नमस्कार। शनि का राशि का परिवर्तन, न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाले ग्रह अगर कहा जाए शनिदेव। शनि का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए इस साल कुछ राशियों के लिए अगर कहें शनि की ढैया या साढ़े साती शुरू होगी और कुछ राशियों की अगर कहा जाए शनि की साढ़े साती या ढैया खत्म होगी। वो कौन सी राशियां हैं? 29 मार्च 2025 को 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से निकलकर गुरु की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। किन राशियों को अत्यंत लाभ मिलेगा, किन राशियों के लिए ये समय अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम होगी। शनि का गोचर अगर कहा जाए 2.5 साल का होता है। शनि का गोचर अगर कहा जाए 2.5 साल का होता है। फिर भी इस साल में अगर कहें तो किन राशियों के लिए लाभकारी और किन राशियों के लिए नुकसानदायक, इस पे विचार विशेष रूप से अगर कहा जाए कौन सी राशियों को सावधान रहना, कौन सी राशियों को लाभ मिलना है, सभी फैक्टर, चाहे वो फाइनेंस, चाहे बिजनेस हो, चाहे निवेश हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विवाह हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई दुर्घटना हो या कोर्ट कचहरी वाद विवाद, सभी चीजों पे राशिवार अगर मैं कहूं तो मैं बात करूंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 रामबाण उपाय बताऊंगा। उन उपायों को जरूर करिएगा। चाहे साढ़े साती ढैया या शनि के कोई प्रभाव अगर अच्छा भी मैं बता रहा हूं कि आपकी शनि आपके लिए अच्छा करने वाले हैं, तो भी ये उपाय करेंगे और बेहतर करेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए ये शनि का राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तृतीय भाव में शनि का गोचर होगा। आप ये हैं और राशि ही अगर कहा जाए शनि की आप हैं, मतलब आपके शरीर के मालिक अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शनि है। देवगुरु बृहस्पति मई में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वहीं राहु अगर कहा जाए मई में, राहु अगर कहा जाए तो मई में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। अब क्या प्रभाव होगा ये साल, अगर मैं इस पे हम बात करें, क्या चर्चा करें, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए गुरु का गोचर आपके जो है 6ठे भाव में गोचर करेंगे। वहीं शनि अगर कहा जाए तृतीय भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा किसी भी प्रकार के कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, तो उसमें रिलीफ मिलेगा, समस्याएं कम होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए तो द्वादश भाव पे पड़ेगी और द्वादश भाव का स्वामी अगर कहा जाए गुरु है। ऐसे में चीनी का सेवन कम करना है, महिलाओं को अपने हार्मोन से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है, विटामिन्स का ध्यान रखना है। और विटामिन्स में भी अगर कहा जाए खासकर विटामिन सी और विटामिन डी इस समय पे कुछ कम हो सकता है। एक बात फाइनेंस की अगर मैं बात करूं या काम धंधे की बात करूं, चलिए व्यवसाय की बात करते हैं, फिर नौकरी की बात करते हैं, उसी में फाइनेंस अपने आप आ जाएगा। जो लोग व्यवसायी हैं, शनि का गोचर अगर कहा जाए तृतीय भाव में है और किसी प्रकार से कोई लंबी यात्रा या लंबा किसी और देश में काम करना चाह रहे हैं या फिर अपने घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, वहां पर यह कहा जाएगा कि शनि लंबी यात्रा को देखना और यात्रा के भाव में बैठना, वहीं विदेश या घर से दूर जाके काम कराने को दिखाता है देवगुरु बृहस्पति की राशि। और गुरु अगर कहा जाए तो 6ठे भाव में गोचर के कारण अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो आप यात्राएं करेंगे वो आपके लिए सार्थक होंगी, वो आपके लिए सिद्ध होंगी। यहां पर एक चीज और मैं कहूंगा, अगर नौकरी पेशा भी हैं, आप नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, विदेश के लिए या घर से दूर जाके काम करने के लिए, उसके लिए भी बेहद अच्छा है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बिजनेस से संबंधित चीजों में तेजी पकड़ लेंगे। पीछे जो रुक रहा था 1.5-2 साल से समस्याएं तरह तरह की चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, साढ़े साती का अंत कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए हो गया है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये आने वाला टाइम फ्रेम व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत को दिखाता है, वो कार्य बेहतर दिख रहे हैं, किसी से कोई लाभ या किसी से कोई
सोर्स सिफारिश या किसी से किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हो, उन सभी चीज़ों के लिए ये शनि का गोचर अगर कहा जाए तो बेहतर है। नौकरी के विकल्प आपको मिलेंगे। नौकरी नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्रयासों को अपने जारी कर दीजिए या तेजी से बढ़ा दीजिए, आपकी व्यवस्था होने वाली है। रही धन वाली बात, तो धन के लिए बहुत ज़्यादा चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। व्यवसाएं बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, मंगल चतुर्थ का स्वामी है और कहीं ना कहीं लाभ का स्वामी है, मंगल अगर कहें। वहीं शनि अगर कहा जाए तो इस राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन कोई भी एडवांस या अन्य चीज़ जो है बिना सारी चीज़ें समझे बूझे मत करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में लगा रहे हैं पैसा। मैं ऐसा नहीं करूं, मत लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन सारी चीज़ों को देखने के उपरांत जो है फिर आगे बढ़िए। और कोई भी दस्तखत सिग्नेचर आपको अगर करने हैं तो बहुत सावधानी से करिए। किसी भी प्रकार से विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए शनि का गोचर अगर कहा जाए तो सामान्य है। नए सिरे से विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, देख दाख के चलना पड़ेगा, रिश्तों में अवरोध उत्पन्न होंगे। वहीं पे राहु का गोचर अगर कहा जाए तो मई से कुंभ राशि में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज दिलाने के लिए ये सार्थक है। जैसे आपका कर्ज में दिक्कत आ रही है, कर्ज हो नहीं पा रहा है, लोन अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मार्च से लेके मई तक का पीरियड अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जरूर मैं कहूँगा, कोई भी लोन इत्यादि चीज़ें जो है आप लीजिए, लेकिन उसकी दिशा सही हो। कोई भी लोन लेना और देना, मतलब उधार देना उधार लेना, दोनों में सावधानी बरतिए, ये ज़रूर मैं कहूँगा। रही वाहन गाड़ी वाली बात, तो वाहन से संबंधित चीज़ें सामान्य हैं। कोर्ट कचहरी वाद विवाद को ये साल दिखाता है, थोड़ा सावधानी बरतें। पीछे से अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो भी मैं कहूँगा कि प्रॉपर वे में वकील साहब को समझा दीजिए कि भैया देखिए लापरवाही मत बरतिएगा। आप भी थोड़ा अवेयर होकर चलिएगा। ये साल कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों में नुकसान का है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3-4 महीने आपको विशेष सावधान होके ही चलना है, सावधानी बरतनी है। कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। तो 7.5 कह लीजिए खत्म होने वाली है, बेहद अच्छा है। धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। चलिए उपायों की अगर मैं बात करूं, कौन से उपाय हैं, और ये उपाय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण है। चाहे 7.5, चाहे ढैया, या किसी प्रकार से शनि की महादशा या अंतरदशा, या आपको शनि परेशान कर रहा है, तो ये 5 उपाय आपके लिए रामबाण होंगे। क्या करना है? हर अमावस्या को छायादान जरूर करें। छायादान का तरीका जो है थोड़ा सा अलग है, मैं आपको समझाता हूं। एक लोहे का, अगर लोहे का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर तांबे का एक पात्र ले लीजिएगा। उसमें सरसों का तेल या तिल का तेल, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, सरसों का तेल या तिल का तेल जो है उस पात्र में डाल लीजिए। उसमें अपना चेहरा देखिए, चेहरे का देखिए, और शनि से निवेदन करिए जो भी समस्याएं उसको लेते हुए। एक पूरी लंबाई का धागा, मतलब बाल से लेके पैर के नाखून तक का, आपकी पूरी लंबाई का धागा, कच्चा सूत का धागा हो, कोई भी रंग का हो, ले लीजिए। उसको बाती बना लीजिए और जिसमें आपने देखा था, ठीक है, उसमें डाल के उसको अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे गोधूली में बस ध्यान रखिएगा, पीपल का पेड़ ऐसा होना चाहिए जहां पर पूजा होती हो। बहुत सारे ऐसे पीपल पेड़ होते हैं ना जिसमें पूजा नहीं होती है या लोग नहीं करते हैं, उस पर नहीं, जिस पे पूजा हो रही है। ये हर अमावस्या को करना शुरू कर दीजिए। पान का पत्ता ले लीजिएगा, पान का पत्ता और थोड़ा सा कपूर और 2-4 लौंग, 5 लौंग ले लीजिएगा, फूल वाली, ध्यान रखिएगा फूल वाली। ये काम आपको, दूसरा उपाय है ये काम आपको अपने ऑफिस में, अगर ऑफिस में बना रखा है, कोई ऑफिस है या कोई दुकान है या कोई शोरूम, कहीं पे भी हो, अगर आपने बना रखा है ये व्यवसायियों के लिए, तो अपने ऑफिस में या दुकान में
एक पान का पत्ता जो लिया है आप, उसको उल्टा कर लीजिएगा। उल्टा करने का मतलब हो गया जहाँ से चिकना होता है, जो मेन होता है वो नीचे हो और उसका बैक जो है ऊपर हो। उस पर कपूर और लौंग जो है रख के उसको जला दीजिएगा। अपना पाठ पूजा कर लीजिएगा, चारों तरफ जो है घुमा लीजिएगा। उसके बाद उसी से अपना तिलक, भाई जहाँ पर आप जलाएंगे, जिस पत्ते, पूरा जलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है जितनी जगहों पे रखा उतनी जगह जल जाएगा। उसके बाद जो उसकी भभूत निकलेगी उससे तिलक कर लीजिएगा। अगर आप ये नौकरी पेशा है तो अपने घर में करिए। कब करना है, कैसे करना, ये भी समझ लीजिए। 21 दिन लगातार अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। 21 दिन लगातार करिए। उसके बाद जो है हर मंगलवार और शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। 2 उपाय, सुंदरकांड का पाठ शाम को करना शुरू करिए। सुंदरकांड का पाठ शाम को करना शुरू करिए। पक्षियों को दाना जो है देना शुरू कर दीजिए। शनि का महामृत्युंजय का पाठ मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो वो नित्य करा करिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद है। नहीं कर पाते हैं तो शनिवार को करिए। महामृत्युंजय का जो है जाप सुबह के समय करना है और सुंदरकांड आपको जो है शाम के समय करना है। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय करें। उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपने समझे होंगे और ये उपाय रामबाण है। आप करके देखिए, जो है कुछ ही महीने में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।